अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूं दानिश अली खान डीके और आप देख रहे हैं वी अचीवर्स नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि हम बहुत जल्द ही इस यूट्यूब चैनल वी अचीवर्स पर अपने अचीवर्स की शख्सियत को सामने लाने का काम जल्द करेंगे और उसी तैयारी के बाद हम आज यहाँ लखनऊ में लाल बाग में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद एक लंबे अरसे तक बिजनेस के शोबे में रहे और उसके बाद अपनी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो काम कर रहे हैं उस पर अभी आगे चर्चा करेंगे हम। मैं यहाँ बताता चलूँ कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग हुए हैं और 1999 में वहाँ से आने के बाद जो कुछ भी आपने हासिल किया और जिसमें मशगूल रहे उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन आज सबसे पहले मैं ये भी बताऊंगा कि आपने 1992 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और वहां पर +2 ग्रेजुएशन और उसके बाद MBA कर किया और इनका इनरोलमेंट नंबर Y से शुरू होता है। लिहाजा हम अब आगे बढ़ते हैं और इस टॉक शो रूबरू विद अचीवर्स में अब रूबरू होने जा रहे हैं जनाब आतिफ हनीफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। आतिफ भाई, आपसे गुफ्तगू शुरू होगी। इस आपसे मैं रूबरू हो रहा हूं और इस रूबरू होने के वक्त हम आपकी जाती जिंदगी को भी जानना पसंद करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए और तालीमी जिंदगी को भी, और उसके बाद आपने जो दुनियावी और अपनी जाती जिंदगी में जो काम किए उस पर भी आपसे हम जानना चाहेंगे। प्लीज। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज ये मौका फराहम कराया कि हम और आप बैठ के ये गुफ्तगू कर पा रहे हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि आज बड़ा अच्छा वक्त है, सर्दी शुरू हो चुकी है, दिसंबर का महीना है और हम लोग लखनऊ में हैं। मेरा ताल्लुक भी लखनऊ से ही है और जैसा आपने जिक्र किया मैं जस्ट उसको रिकैप कर रहा हूँ। 1992 में मैंने अलीगढ़ में दाखिला लिया 11वीं क्लास में और ये वही साल था जिस बार पहली बार टेस्ट वहाँ शुरू हुआ और मैंने 10+2 किया साइंस से। फिर मैंने शौक में मैं BA में आया, मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और उर्दू लिटरेचर थी। फिर मैंने MBA किया, तो अलग अलग 3 फैकल्टीज़ में रहा और 7 साल मैंने अलीगढ़ को बहुत करीब से देखा दानिश भाई। और सबसे ज़्यादा मुझे जो अलीगढ़ की जो चीज़ पसंद आई वो लिटरेरी और कल्चरल माहौल था और उसमें मेरी मशगूलियत जो है वो ज़्यादा रहती थी। और फिर MBA करने के बाद तमाम मल्टीनेशनल्स में काम किया और ये सब मसरूफियात जो हैं वो सब चल रही थी। तो जाहिर है बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है और बस यही कहना चाहूँगा कि इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे ये गुफ्तगू चलती रहेगी। नहीं, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला और आपने भी बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब आपने तालीम हासिल कर रहे थे उस वक्त के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि वो दौर और आज का दौर, क्योंकि उस वक्त जिस तरह से हमारे सीनियर्स और जूनियर्स के बीच जो एक तालीम का सिलसिला था, वो तालीम ही मैं उसे कहूंगा क्योंकि वो उससे भी सीखते थे, तो वो वक्त और आज के वक्त को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि अक्सर जैसे हम किसी भी जब अलीग से मिलते हैं तो लोग ये कहते हैं कि मेरे ज़माने का अलीगढ़ जो था वो बहुत अच्छा था और अब आज जो है वो सब खत्म हो गया है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए, अगर आपको कभी भी अलीगढ़ को समझना है तो आप उस दौर के, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 50 साल पीछे मैं जाऊँ तो जाहिर है फ़र्क है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई, दुनिया बदल रही है, हर चीज़ बदल रही है, तो फ़र्क जो है वो बिल्कुल है। लेकिन अगर हमें कंपेयर करना है मान लीजिए 50 साल पहले को, तो हमें 50 साल पहले को अलीगढ़ को 50 साल पुराने इंस्टीट्यूशन से कंपेयर करना चाहिए। ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत होगा कि 50 साल पहले के अलीगढ़ को आज के अलीगढ़ से कंपेयर किया जाए। तो जो आपने कहा बिल्कुल फ़र्क है और फ़र्क आएगा भी और हमेशा दुनिया जो है वो चेंज है, वो चेंज हमेशा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हुई हैं और जाहिर है दुनिया इसी तरह से चलती है। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा, जो अक्सर लोग कहते हैं कि सब चीज़ खत्म हो गई है, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। खत्म नहीं हो गई है, हाँ चीज़ें बदल गई हैं, ये चीज़ें। आतिफ भाई, जैसे कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर ही अभी बात कर रहे हैं, तो मैंने देखा काफ़ी टाइम से मैं आपको सोशल मीडिया पर फॉलो भी करता हूँ। माशाल्लाह से आप बेहतर काम कर रहे हैं। शायद वही मुझे एक जज्बा मेरे अंदर पैदा हुआ कि कैसे मैं उसको समझ पाऊँ जो काम आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग कर रहे हैं या उसके फाउंडर सर सैयद अहमद खां पर भी आप काम कर रहे हैं। उनके बारे में भी मैंने आपको लिखते देखा है सोशल मीडिया पर।
थ्रू द आर्टिकल्स, थ्रू द बुक्स, तो उस पर कुछ बात करें। देखिए, जैसे मैंने बताया कि शुरू से मुझे जो अलीगढ़ का लिटरेरी और कल्चरल माहौल था वो बहुत पसंद आया, और मैंने उस वक्त भी इसमें बहुत दिलचस्पी दिखाई। तमाम कॉम्पिटिशन्स में, डिबेट्स में, ऐसे राइटिंग, क्विज, इन सब में जो है मैं पार्टिसिपेट करता रहता था। तमाम इनाम भी मिले, आज भी सारे सर्टिफिकेट्स और चीज़ें मेरे पास हैं। और उस वक्त का जो दौर था, लिखने का दौर था, कभी अखबारों में, कभी मैगजीन्स में, कभी हॉल मैगजीन्स में, ये सब चीज़ें चलती रहती थी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, जब जॉब में आए तब भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होती रहीं। अभी एक चीज़ जो अहम हुई, अल्लाह ने एक काम कराया कि जब ये सेंटिनरी की हलचल शुरू हो रही थी, और 2018 से कह लीजिए कि भाई 2020 में ये सेंटिनरी आएगी, तो उसमें फिर मेरे जहन में ये आया, और मैंने खुद भी यहाँ लखनऊ में देखा कि लखनऊ माशाल्लाह बहुत अलीग्स हैं और तमाम अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स में है। लेकिन दानिश भाई, एक चीज़ जो मैंने खुद ऑब्जर्व करी कि हम लोगों ने अलीगढ़ में रहे ज़रूर हैं, जज्बा भी बहुत है, आग भी बहुत है, पैशन भी बहुत है, लेकिन हम अलीगढ़ को पढ़ते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं अपने। हमने फाउंडर को नहीं पढ़ा, अलीगढ़ मूवमेंट को नहीं पढ़ा, हमने मिशन को नहीं पढ़ा। तो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और ज़्यादातर लोगों के पास है, मैं सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो सुनी सुनाई बातें जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से जो असली रूह है हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो उस वक्त मुझे ये ज़रूरत लगी कि अलीगढ़ के बारे में एक अच्छा लिखने की ज़रूरत है। और अलीगढ़ में तमाम चीज़ें हैं, मतलब अब कोई आदमी है तो वो रेलवे स्टेशन की भी बात करेगा, वो मटरी की भी बात करेगा, वो अब्दुल्ला की भी बात करेगा, वो हॉस्टल लाइफ की भी बात करेगा, वो जिस डिपार्टमेंट में रहा है उसकी भी बात करेगा, सीनियर्स की, सबकी बात करेगा। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था जब मैंने इसको विजुअलाइज करना शुरू किया कि किस पहलू पे लिखा जाए। तो खैर मैंने फिर फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा, क्योंकि सेंटिनरी की बात थी, तो मैंने 100 चैप्टर्स विजुअलाइज किए और 100 चैप्टर्स में अलीगढ़ का सब कुछ लेने की कोशिश करी। टेक्निकली जैसे अगर मैं मैनेजमेंट में कहूँ, जो कीवर्ड्स होते हैं, तो उन कीवर्ड्स में 100 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के अंदर भी जो छोटी बड़ी चीज़ें अलीगढ़ से हमें जुड़ी मिलती हैं उसको मैंने इस किताब में लाने की कोशिश की, जिसका नाम डिस्कवरिंग एएमयू है। और वो 2 वॉल्यूम में है, कॉफी टेबल बुक 2 वॉल्यूम में है, और अल्लाह के शुक्र से एक अच्छा काम हो गया, और एक जगह आपको वो सारी चीज़ें जो अलीगढ़ से जुड़ी हुई हैं वो आपको उसमें इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी। ये तो बात थी, आपने जो डिस्कवरिंग एएमयू पर तो किताब की शक्ल में या कॉफी टेबल की शक्ल में आप लाए हैं, लेकिन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आपका तालीमी सफ़र था, तालिब इल्मी का सफ़र था, उस पर भी कुछ आप अर्ज करें। जी, वो जैसे मैंने बताया कि जब मैं गया तो मैंने साइंस में एडमिशन लिया, पीसीएम में 11 क्लास में, और 2 साल जो अलीगढ़ का जो रंग होता है, जो कहना चाहिए, मैं उस रंग में बस गया। और फिर मैंने डिसीजन इंजीनियरिंग का उस वक्त ख्वाब लेके आए थे, लेकिन फिर मैंने वो छोड़ दिया, खुद से ही छोड़ दिया, और मैंने डेलिबरेटली बीए में एडमिशन लिया, और वो भी बीए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और उर्दू लिटरेचर। उस वक्त उर्दू इतनी नहीं आती थी, लखनऊ के हवाले से जो आप कह सकते हैं कि जो घर में माहौल और मौलवी साहब का जो एक ट्रेंड होता है, लेकिन उस वक्त 3 साल बहुत मेहनत करी, और वो जाहिर है वो 3 साल उर्दू के जो है वो आज तक काम आ रहे हैं। और वो 3 साल जैसे मैंने बताया बीए में रहे, उसके बाद फिर एमबीए किया, तो 3 अलग अलग फैकल्टीज में रहे। शुरू में मैं मुमताज़ हॉस्टल में था, बाद में आफ्ताब हॉस्टल मिल गया। अच्छा, वो दौर भी यूनिवर्सिटी के मैंने 2 दौर देखे। जो बाद में वाइस चांसलर थे महमूदुर रहमान साहब थे, आपको याद होगा 90s में बड़ा इंपॉर्टेंट दौर था। उनसे पहले जो दौर था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब था। उस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक अजीब सा माहौल था, मतलब कट्टे भी और झगड़े, फसाद और वो सब चीज़ें, वो जाहिर है उसका जिक्र भी करना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। तो महमूदुर रहमान साहब ने काफ़ी उसको कंट्रोल किया। तो वो 2 वाइस चांसलर का दौर मैंने देखा। अच्छा, उसके बाद भी अलीगढ़ पे नज़र हमेशा रही है, जैसे हर अलीग्स में रहती है, और उसके बाद से आज तक जो है क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी के बाहर क्या हो रहा है, एलुमनाई में क्या हो रहा है, तो ये सब सिलसिला जो है वो तब से लेके आज तक वो चल रहा है। माशाल्लाह, आपने वहां से फारिग होने के बाद, जैसे कि मुझे इल्म है कि आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बसर करने के लिए आपने बिजनेस में भी रहे, जॉब भी की आपने, और उसके बाद एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आप शायद रन कर रहे हैं, उसका नाम मैं नहीं जान पा रहा हूँ, वो आप बताएंगे आगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी ज़ाती ज़िंदगी और अलीगढ़ के बारे में और सर सैयद के बारे में सब आपने लिखा, और देश दुनिया के लोगों को, ख़ासतौर से अलीगेरियंस को, अलीगढ़ और सर सैयद को दोबारा से जानने, समझने और जीने का मौका दिया,
उसके लिए तो मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैं भी आपको देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर और आपकी बुक्स पर। लेकिन ज़ाती ज़िंदगी और आपकी अब की ज़िंदगी जिस पर आप काम कर रहे हैं, उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, एक तो जो आपने एनजीओ का जिक्र किया वो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। मेरी अपनी भी एनजीओ है, दो तीन और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ। एक एनजीओ शोल्डर टू शोल्डर है। उसमें हम लोगों ने करीब 7 साल पहले कल्बे सादिक साहब की सरपरस्ती में, जो कि एक अलीग हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट अलीग हैं, उनकी सरपरस्ती में हम लोगों ने ये काम शुरू किया, मिशन जॉइंट शिया सुन्नी नमाज की। नमाज जैसे अलीगढ़ की मस्जिद में होती है, इंस्पिरेशन वहीं से है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि एक ही सफ में बकरीद की नमाज, एक ही सफ में शिया और सुन्नी दोनों। और लखनऊ के हवाले से बहुत ही मुश्किल काम था। कल्बे सादिक साहब की सरपरस्ती ना होती तो मुझे कहने में कोई इतराज़ नहीं कि शायद हम नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका सपोर्ट था। बहुत लंबी स्टोरी है वो कैसे काम हुआ। खैर बहरहाल वो काम हुआ। उसके बाद हम और रिलीजन्स में तमाम इंटरफेथ एक्टिविटीज़ रहीं, तो शोल्डर टू शोल्डर के बैनर में वो काम हुआ और आज भी चल रहा है। कोविड में जब दूसरी ज़रूरतें आई तो हमने उसके ऊपर फोकस किया। यहाँ पे जो एलुमनाई एसोसिएशन है अमूबा लखनऊ, उसमें भी जिम्मेदारी है मेरे पास, मैं उसमें भी हूँ, एक्टिव हूँ। उसके तहत भी तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। तो इसलिए जो कोशिश है अपनी की कुछ ना कुछ चीज़ें वो पॉजिटिव होती रहें, और उसके लिए जो मैंने अभी किताब का जिक्र किया ये एक पहलू है। इसके अलावा तमाम और चीज़ें हैं जिसपे कि छोटा बड़ा काम अभी चल रहा है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी सामने आएगा। अब मैं आपके द्वारा जो डिस्कवरिंग एमयू जो बुक है वो आपने कॉफ़ी टेबल बुक की शक्ल में तैयार की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि देश दुनिया में देख रहे हैं इस वी अचीवर्स नेटवर्क के सभी अचीवर्स इस बात का ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे कि इस इंटरव्यू में आप उस किताब पर ज़रा गौर व फिक्र करते हुए उस पर रोशनी डालें। देखिए, ये बात जब शुरू होती है, सर सैयद का जो सफ़र है और उसमें अहम जो मोड़ है, माइलस्टोन है, वो 1857 है, जो म्यूटिनी या गदर हम जो भी उसको कहें। और उसके बाद जो उसकी बिजली गिरी वो मुसलमानों पे सबसे ज़्यादा गिरी, क्योंकि दिल्ली में मुगलिया सल्तनत, अवध में 1856 में पहले ही ये आपकी अवध सल्तनत वाजिद अली शाह साहब जा चुके थे, और उसके जो असरात हुए, जो अंग्रेज़ों का रिएक्शन था, तो सर सैयद का जो उस वक्त अमला आया कि सबसे बड़ी जो हमारी कौम को ज़रूरत है वो एजुकेशन की है। और वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे करके वो मूवमेंट शुरू होता है। पहले मुरादाबाद है, फिर गाजीपुर है, और तमाम चीज़ें हैं। मतलब मैं उस तफसील में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इस इंटरव्यू में इतना वक्त नहीं है। तो वहाँ से जब वो शुरू हुआ, बल्कि कहना यूँ चाहिए कि एक चिंगारी मुरादाबाद में लगी, वो चिंगारी आगे बढ़ के मशाल बनी गाजीपुर में, और गाजीपुर के बाद वो मामला अलीगढ़ में आया। पहले मदरसतुल उलूम 1875 में, फिर 1877 में मेयो कॉलेज। अब यहाँ पे दानिश भाई समझने की जो एक अहम चीज़ है, जो मैंने खुद पढ़ा है, समझा है, कि 1857 में जो मुसलमानों का हाल हुआ, या मुसलमान अगर लफ्ज़ में ना इस्तेमाल करूँ, जो हिंदुस्तान में लोगों का हाल हुआ, जो रिएक्शन आए अंग्रेज़ों के, तो अलीगढ़ मूवमेंट उस वक्त जितना रिलेवेंट था, आज भी 150 साल बाद, 150 साल से ज़्यादा ही हो गए, आज भी वो इतना ही रिलेवेंट है। अब यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने अलीग्स भाइयों को, और जो भी लोग देख रहे हैं, भले ही अलीग्स हैं या नहीं है। देखिए, हमने अलीगढ़ मूवमेंट के साथ कुछ नाइंसाफ़ी भी करी है। सबसे पहले जो मैंने जिक्र किया कि हम लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो हमने इधर उधर से सुनी सुनाई बातें हैं, हमने अलीगढ़ को पढ़ा नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी। अच्छा, उसकी एक दिक्कत ये भी है कि आज लोगों को उर्दू नहीं आती है। उर्दू ना आने की वजह से ज़्यादातर किताबें 90-95% वो उर्दू में है। उसके बाद पढ़ने लिखने का शौक कम हो गया, तो जिसकी वजह से जो हमारा कंटेंट था, जो सर सैयद का मिशन था, जो हिस्ट्री थी, वो हम तक पहुंच नहीं पाई। और वो ना पहुंचने की वजह से मैं ये भी नहीं कहता हूँ, लोग काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन जो काम जिस लेवल का होना चाहिए था शायद उतना नहीं हुआ। एलुमनाई एसोसिएशन से हर जगह बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रही हैं, लेकिन अभी इनमें पोटेंशियल 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना और ज़्यादा काम करने की सलाहियत है। तो कहीं ना कहीं हमें इस मूवमेंट को पढ़ने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। सर सैयद की पूरी बायोग्राफी, एक एक उनका कदम जो है वो मैसेज हमारे लिए है। उन्होंने कहाँ क्या किया, कैसे किया, क्या मुश्किलें आई, उसको किस तरह से हल किया, तो ये आप जितना पढ़ेंगे ये आपको उतना मोटिवेट करेगा। तो मेरा जो मकसद है, जो मैं थोड़ी बहुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि वो एक्चुअल चीज़ें लोगों के सामने आए। ये है बुनियादी चीज़ किताब का जो मकसद है।
जैसे कि आतिफ भाई ने अपने मकसद को बयां किया, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये भी एक बहुत अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। तालीम, और जो तालीम के लिए अलीगढ़ और सर सैयद ने किया था और आगे बढ़ाया था, जिसको अलीगढ़ मूवमेंट कहते हैं, मुझे लगता है कि वो ख़ास तौर से अलीगढ़ मूवमेंट पर ही एक तरह से काम कर रहे हैं आतिफ हनीफ साहब। अब मैं इसी बीच, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ज़ाती ज़िंदगी पर यानी घर और बच्चों पर भी पहुंच जाता हूं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप का ताल्लुक किस घराने से रहा, और आपकी हमरा और बच्चों के बारे में भी बताएं। जी, मैं उससे पहले एक चीज जो आपने लफ्ज हमने भी इस्तेमाल किया अलीगढ़ मूवमेंट, उसके बारे में दो तीन चीजें और थोड़ा सा वो ऐड कर दूं, लोगों के लिए ऐड हो जाएंगे। देखिए, अलीगढ़ मूवमेंट जो लफ्ज है ये बहुत बड़ा लफ्ज है, और मेरे हिसाब से सर सैयद ने अपनी जिंदगी में जो कहा है वही लिखा है, वही करके दिखा है। ये बहुत खास बात होती है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जो कि ओरेटर्स अच्छे होते हैं, कुछ लोग राइटर्स अच्छे होते हैं, लेकिन सर सैयद की खासियत ये है कि उनके अंदर ये तीनों चीजें मिलती हैं। उनकी खुद की राइटिंग्स हैं, उनकी खुद की किताबें हैं, उनके आर्टिकल्स हैं, उन्होंने अखबारों में लिखा है, और वही सब सारी चीजें करके दिखाई हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझना ये जरूरी है कि ज्यादातर अलीग्स ये समझते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट का मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ये बात बुनियादी तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि पूरी सही नहीं है। मेरे हिसाब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज जस्ट ओनली अ 10% ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट में जो बुनियादी तौर पे तीन चीजें हैं, एक तो ये है एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, हमें तालीम के बारे में फरोग देने के बारे में काम करना है। दूसरा चीज है रिलीजियस रिफॉर्मेशन, आपको मजहब के बारे में भी देखना है, क्योंकि देखिए मजहब सबसे अहम चीज है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तमाम ऐसी रस्में होती हैं, ये होता है, कन्फ्यूजन्स होते हैं कि हमें तमाम उससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो सर सैयद ने उस पर कहा भी है, लिखा भी और करके भी दिखाया है। और तीसरा सोशल वर्क है, मतलब हमें अपने समाज को, अपने माशरे को, उसको भूलना नहीं है, उस पर भी काम करना है। तो टेक्निकली अलीगढ़ मूवमेंट में ये तीनों चीजें आती हैं, तो ये बहुत अहम चीज है। तो ये मुझे लगा कि इसकी थोड़ी सी वजाहत यहाँ पे कर दूं। बहुत अच्छा किया आपने। जी, अच्छा, अब उसके बाद जो आपने फैमिली का पूछा, जैसे मैंने बताया लखनऊ से ताल्लुक है, और मेरी जो अहलिया है वो जयपुर की रहने वाली है। अदरवाइज वो ओरिजिनली काकोरी के ही रहने वाले हैं, लेकिन अब सब जो है वहाँ जयपुर में सेटल हैं। दो बच्चे हैं, एक बेटी है, आलिया उनका नाम है, और बेटा है अली है। तो हम लोग सब लखनऊ में ही सेटल हैं। और बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब मैं ये काम कर रहा था, तकरीबन 2 साल मैंने इस किताब पे काम किया, तो ये सब लोग अलीगढ़ कभी गए नहीं थे, लेकिन इतना इन्होंने चारों तरफ किताबें, लिटरेचर, फोन पे बात हो रही है, जिससे भी हो रही है। तो जब ये किताब का मार्च में आई थी, यहाँ पे लखनऊ में लॉन्च हुआ, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया अप्रैल में, तो वहाँ मैं गया, तो मैं सबको लेके गया। तो पहली बार ये लोग अलीगढ़ गए, तो मेरी बेटी, जब मैं पहुंचा बाई रोड जब गया, तो रात हो गई थी, करीब 10:30-11 बज गया। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुझे स्ट्रेची हॉल दिखाइए क्योंकि इतना सुन रखा था, कवर पे भी स्ट्रेची हॉल था। तो मैं करीब 11 बजे, उस वक्त ज़्यादा लाइट भी नहीं थी, तो मैंने दिखाया कैंपस का राउंड। फिर अगले 2-3 दिन पूरी एक एक चीज़ जो थी वो उनको सबको घुमाई। तो इतना उन लोगों ने फ़ोन पे सुन रखा है, लिटरेचर देख रखा है, किताबें हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई अलीग हो, वो इतना नहीं जानता होगा जितना माशाल्लाह मेरी बेटी जो 8 साल की है, वो आपको अलीगढ़ के बारे में बता सकती हैं, और सर सैयद के बारे में बाकायदा वो तकरीर कर लेती हैं। माशाल्लाह। अब मैं आतिफ हनीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जो डिस्कवरिंग एमयू जिसमें वो अलीगढ़ और सर सैयद को लेकर आए हैं अपने रिसर्च और अपने कलम से, वो उस बुक को भी हम लोगों को दिखाएं और बताएं कि कैसे वो बुक उन्होंने तैयार की। देखिए, ये है, ये इसका वॉल्यूम 1 है। वो शायद हो सकता है आपको उल्टी दिख रही हो कैमरे की वजह से, और ये इसका वॉल्यूम 2 है। ओके। ये 2 वॉल्यूम में है, और कॉफी टेबल बुक है, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें एक चीज दानिश भाई और भी बताएं, क्योंकि जब मैंने काम किया, तो एक चीज मैं और ऐड करूं कि ये पहला और आखिरी काम नहीं है। इससे पहले भी मैंने बहुत लिखा, पहले अखबारों में, मैगजीन्स में लिखता था, वीडियोस शौक में कभी बनाए, अलीगढ़ पे भी बनाए, अलीगढ़ के अलावा भी बनाए। और उसके बाद जब ये काम किया, फिर एक दूसरी किताब भी जैनुल आबदीन साहब पे भी आई है, उन पे भी कभी लिखा नहीं गया। और अभी कई सारी चीज़ें जिसपे कि काम और चल रहा है। और मुझे ये लगता है कि ये सिलसिला, क्योंकि कोई भी शख्स हो, सर सैयद का देखिए कमाल ये है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दूं
तो भी उस चीज को डॉक्यूमेंट नहीं कर पाऊंगा उस शख्स ने जितना काम किया, जितना सर सैयद का कंट्रीब्यूशन है। ये सबसे अहम चीज है। इतना काम है और इतना फैला हुआ है, काम हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, लेकिन वही जैसे मैंने बताया कि उर्दू में है, लाइब्रेरीज में है, कुछ चीजें लॉस्ट हो गई हैं, कुछ हमें पता नहीं है, चीजें स्कैटर्ड हैं। पाकिस्तान में बहुत काम हुआ है, आज भी हो रहा है। सर सैयद एकेडमी काफी काम कर रही है। अलीगढ़ में तमाम स्कॉलर्स हैं हमारे, जैसे असगर अब्बास साहब ने मुझे उर्दू पढ़ाई है, उन्होंने तमाम काम किया, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तमाम आज भी लोग हैं कैंपस में जो मौजूद हैं। लेकिन अभी जरूरत जो मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि अब जो हमारी यंग जनरेशन है, हमें चीजें उस तक पहुंचानी है। मतलब मेरे हिसाब से जो हमारा टारगेट सेगमेंट होना चाहिए वो यूथ होना चाहिए। जो स्कॉलर्स हैं वो तो अपने लेवल पे काम करेंगे, हमेशा करेंगे, लेकिन अगर आप अपना मैसेज उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाए तो कहीं ना कहीं फिर हमें ये शिकायत नहीं होनी चाहिए लोगों से कि हमारा अलीगढ़, जो आपने शुरू में कहा कि क्या बदलाव आ रहे हैं, तो बदलाव तभी होंगे जब आप उनको अपनी तारीख से उनको बताएंगे, तभी जाहिर है वो उसको आगे ले जा पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये काम एक किताब दो किताब से कभी मुकम्मल नहीं होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। और अभी कई सारी चीज़ों पे मेरा काम चल रहा है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसके बारे में भी आपको इत्तला करते रहेंगे। और जाहिर है एक चीज़, मैं एक मैसेज और भी यहाँ पे देना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि देखिए अलीगढ़ मूवमेंट जो है जब ये शुरू हुआ, मतलब जाहिर है, अच्छा ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि अलीगढ़ मूवमेंट ये लफ्ज़ कहाँ से आया, इसके बारे में मुझे आज तक नहीं मिल पाया कभी। अगर किसी को पता हो तो वो अपने कमेंट्स वगैरह में बताए, लेकिन अदरवाइज जहां से भी ये टर्म आया, ये लफ्ज आया, ये बहुत ही खूबसूरत लफ्ज है। और ये सबसे बड़ा मूवमेंट है मेरे हिसाब से। आज 150 साल से ज्यादा हो गए और कोई मूवमेंट 150 साल से मुस्तकिल चल रहा है और उसका जो इम्पैक्ट है, मतलब हम खाली एएमयू को देखते हैं, लेकिन तमाम शहरों में, तमाम मुल्कों में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इतना काम जो हो रहा है वो सब तार जाके अलीगढ़ से जुड़ते हैं। तो बहुत बड़ी ज़रूरत है कि उन चीज़ों पे सब पे काम होना चाहिए, उस पर डॉक्यूमेंटेड उसको करने की ज़रूरत है, उस पर वीडियोज़ बने, सोशल मीडिया पे आए, लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है लोगों के लिए। ये मेरा अपना मानना है। ये थे आतिफ हनीफ साहब अलीगेरियन, जिनसे हमने जाना, और मैं समझता हूँ जाना ही नहीं, बहुत कुछ जाना कि किस तरह से सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया और कैसे उनके साथियों ने उस तालीमी इदारे को कायम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये नाकाफ़ी है। जैसे खुद आतिफ हनीफ साहब ने कहा, ये सिलसिला जारी रहेगा और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी और बहुत ज़्यादा काम करने की उनको भी ज़रूरत है और हम लोग भी ये सीख पाएंगे और जान पाएंगे कि कैसे सर सैयद और उनके साथियों ने अलीगढ़ और अलीगढ़ मूवमेंट को चलाने की कोशिश की थी। हुआ कि कैसे सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथियों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया था और वो सिलसिला तब से लेकर अब तक जो चला, उसको किस तरह से आतिफ हनीफ साहब ने अपने किताब डिस्कवरी एएमयू में शामिल किया और कितनी मेहनत और जद्दोजहद के बाद उसको उसमें लाए। मैं आज उनको इसके लिए बेहद उनका मक़बूल हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें बहुत अहम जानकारियाँ दी उससे ताल्लुक़ रखने वाली। और इसी की वजह से मुझे ऐसा महसूस होता है कि क्यों ना हम इन्हें अपने उस वी अचीवर्स नेटवर्क में शामिल करते हुए आज उन्हें वो मेडल प्रदान करें जो हम सभी अपने अहम अचीवर्स को प्रदान करते हैं। तो आतिफ भाई, ये आपके लिए मेडल है और ये मेडल हम उन अचीवर्स को देते हैं जो समाज में रहकर एजुकेशन या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और ये हमारा बी अचीवर्स नेटवर्क है जिसको आप शायद सोशल मीडिया पर बखूबी देख रहे होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। और मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, तमाम जिस तरह से सारे इवेंट्स हो रहे हैं और आप तमाम स्पोर्ट्स के लोगों को, लीग्स को जिस तरह से ऑनर कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है ये भी अपने आप में एक बड़ा काम होता है, क्योंकि वो जो मैसेज है वो दूसरों तक जाना चाहिए, क्योंकि वो एक मोटिवेशन स्टोरी होती है, वो लोगों को मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। तो मेरी दुआएं हैं और नेक ख्वाहिशात के साथ कि आप इसी तरह से करते रहिए और मेरे लायक कोई भी खिदमत हो, कोई भी काम हो, बिल्कुल बताइए और इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आतिफ हनीफ साहब। और अब इस इंटरव्यू को बाइंड अप करने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि हम नेक्स्ट टाइम
जल्द ही किसी एक ऐसी शख्सियत जिसे हम अचीवर समझते हैं उसको फिर इंटरव्यू की शक्ल में आपके बीच लाकर शामिल करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।